यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। एक ही नाम सुनाई दे रहा है, लॉरेंस बिश्नोई। आज पाठशाला के पहले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि कैसे भारत और कनाडा के रिश्ते भयंकर बिगड़ गए हैं और नरेंद्र मोदी कनाडा का क्या इलाज करने वाले हैं। उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का एंगल कहां से एंट्री कर चुका है भारत कनाडा के बिगड़ते रिश्तों में। पीएम मोदी कनाडा के बॉडम पीएम जस्टिन ट्रूडो का कैसे इलाज कर रहे हैं और सलमान खान का अब क्या होने वाला है, ये सारी बातें आज पाठशाला के पहले चैप्टर में। लेकिन ये जितने भी विषय आपको बताऊंगा, जिसमें भारत भी है, कनाडा भी है, खालिस्तानी भी है, बॉलीवुड भी है, दाऊद भी है, उस सब में एक नाम कॉमन रहेगा और वो है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई आज की तारीख में इतना बड़ा नाम होता जा रहा है कि लोग दाऊद इब्राहिम से उसकी तुलना करने लगे। लेकिन लोगों को यह भी लगता है कि दोनों में एक बड़ा और बेसिक फर्क तो साफ साफ है कि दाऊद की तरह लॉरेंस बिश्नोई उगाही के लिए यह सब काम नहीं कर रहा। एक बड़े वर्ग को तो लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अगर खालिस्तानियों को निपटा रहा है तो देश के लिए काम कर रहा है और इसलिए भले लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद गैंगस्टर हो, लेकिन सोशल मीडिया में उससे सहानुभूति रखने वालों की बड़ी संख्या है। हालांकि आपको यह सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन भारत और कनाडा के बीच इस वक्त जो टकराव चल रहा है उसकी एक वजह भी लॉरेंस बिश्नोई है। इसी से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर चल रही कहानी में नया ट्विस्ट आ गया, क्योंकि आप यह देखिए कि जिस लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कल तक सिर्फ देश के कुछ राज्यों की पुलिस सबूत जुटा रही थी, अब दूसरे देश की पुलिस भी लॉरेंस के खिलाफ सबूत जुटाने का दावा कर रही है। कल तक ये आरोप लग रहे थे कि लॉरेंस जेल से बैठे बैठे देश में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा रहा है। अब ये आरोप लग रहे हैं कि वो जेल से बैठे बैठे विदेशों में भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा रहा है। कल तक लोग लॉरेंस को जेल में बंद एक गैंगस्टर बता रहे थे, आज लोग उसे कनाडा में खालिस्तानियों का सफाया करने वाला डॉन बता रहे हैं। कल तक लोगों के लिए लॉरेंस देश का एक कुख्यात गैंगस्टर था, लेकिन नए खुलासे से लोग इसे इंटरनेशनल डॉन बता रहे हैं। यानी लॉरेंस बिश्नोई के इंटरनेशनल डॉन बनने की बात तेजी से फैल रही है। लेकिन यह बात आई कहां से, उसे भी समझना जरूरी है। दरअसल कल कनाडा की पुलिस ने एक चौंकाने वाला दावा किया और कनाडा में हुई कुछ हत्याओं में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया। कनाडा की पुलिस ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक्टिव है। वहां पर जो खालिस्तानियों पर अटैक हो रहे हैं उसके पीछे बिश्नोई गैंग है। और कनाडा पुलिस ने यहां तक आरोप लगा दिए कि खालिस्तानियों को मरवाने के लिए कनाडा में कुछ भारतीय एजेंट्स बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार सुनिए लॉरेंस गैंग के बारे में कनाडा पुलिस क्या कह रही है, फिर आपको बताऊंगा कि कनाडा पुलिस खुद कैसे ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है। And claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada. And we believe that that group is connected to agents of the government of India. वैसे तो ये लॉरेंस बिश्नोई की इंटरनेशनल पहुंच को बताता है कि देश की पुलिस तो उसके नेटवर्क को खंगाली रही है, विदेश की पुलिस भी कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा तक में एक्टिव है। इसी से लॉरेंस बिश्नोई की धमक को समझा जा सकता है कि वो जेल में बैठे बैठे कुछ भी करवा सकता है। लेकिन जहां तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत सरकार से जुड़े लोगों से जोड़ने की बात है, इसमें कनाडा ने अपना खेल किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से कनाडा भारत सरकार से बौखलाया हुआ। इसी में कनाडा ने हद पार कर दी जब उसने कनाडा में हुई हत्याओं में भारत के उच्चायुक्त का नाम ले लिया। इसके बाद भारत ने कनाडा को ऐसा करंट दिया है कि कनाडा सकपका गया। भारत ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को भारत से जाने के लिए कह दिया। यह सुनो, अपना सामान समेटो और निकलो यहां से। कनाडा के उच्चायुक्त की क्लास लगा दी। इसके बाद से कनाडा भारत सरकार के बारे में बेर सिर पैर के बिना सबूत के कुछ भी बोले जा रहा है। कनाडा की इस बौखलाहट के बारे में आपको आगे बताऊंगा कि ये जस्टिन ट्रूडो, जिसको हमने कहा ये बॉडम है, दिमाग से थोड़ा खाली दिखता है, ये आदमी क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि कैसे कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर उसे और चर्चित कर दिया, क्योंकि भारत में पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई की इतनी बात हो रही है कि 31 साल का गैंगस्टर जेल में बैठे बैठे अपने दुश्मनों को निपटा रहा है और उसके दुश्मन डर से कांप रहे हैं। सलमान खान अलग तनाव में है कि कब क्या हो जाए। लॉरेंस बिश्नोई ने इस तरह का अपना खौफ बना लिया है कि पिछले कुछ सालों में भारत में तो लॉरेंस बिश्नोई बड़े बड़े कांड कर रहा है। वो जेल में बैठे बैठे विदेश में भी ऐसे ऐसे कांड कर रहा है कि भारत से बाहर बैठे खालिस्तानी अब लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कांप रहे हैं, क्योंकि विदेश में जो खालिस्तानी मारे जा रहे थे उनके पीछे कौन था ये अब तक पता नहीं चल रहा था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पर जो नए खुलासे हुए
लोगों को अब लग रहा है कि दुनिया भर में एक एक करके खालिस्तानियों का जो काल बन रहा है, जो खालिस्तानियों को मार रहा है, वो कोई और नहीं, लॉरेंस गैंग है। साल 2023 में 6 महीने के अंदर जो 4 बड़े खालिस्तानी मारे गए थे, उसे भी लॉरेंस गैंग से जोड़ा जा रहा है। 6 महीने के अंदर ही कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। पाकिस्तान के लाहौर में खालिस्तानी कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवार मारा गया। यूके में अमृतपाल का हैंडलर अवतार सिंह खंडा की मौत हुई, उसे जहर देकर मारने का आरोप लगा। और पाकिस्तान के लाहौर में हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी की हत्या कर दी गई। हरमीत सिंह पर आरोप था कि वो पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकियों को ट्रेन करता था। इन सभी खालिस्तानियों की मौत के पीछे अज्ञात लोगों के होने का शक जताया गया, लेकिन अब लोग इसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ रहे हैं। यह सारा काम लॉरेंस बिश्नोई ने किया है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई अगर खालिस्तानियों को मार रहा है तो वो तो भारत के लिए काम कर रहा है, मतलब भारत सरकार के लिए नहीं, भारत के हित के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसको भी शायद नहीं पसंद कि भारत को तोड़ने वाले जो हैं वो कनाडा में किस तरह से सरकार के, वहां की सरकार के संरक्षण में